अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टीवी की वीडियो में खुशामदीद। पुल सिरात, जहन्नुम के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल। बिलाशुबा हम सब इस पुल पर से गुजरेंगे, जो बाल बराबर बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज है। कोई भी पुल सिरात को उस वक्त तक पार ना कर सकेगा जब तक वो सवालात के 7 मरहलों से ना गुजर जाए। 7 सवालात 7 मुख्तलिफ पड़ाव पर। ये 7 सवालात क्या हैं? क्या आप सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार होंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुल सिरात को यूं बयान फरमाया, पुल सिरात को पार करने का इन्हिसार हर एक के अमाल पर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा और कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये जहन्नुम का एक पुल है जो कि बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। इसमें कांटे और बेड़ियां हैं जो उनको गिरफ्त में लेंगी जिनको अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग इस पुल से पलक झपकते ही गुजर जाएंगे जैसे रोशनी की रफ्तार। फरिश्ते पुकारेंगे, ए परवरदिगार सलामती फरमा। वो लगातार पुकारेंगे। वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जिनको खराश तक भी ना आएगी, और ऐसे भी होंगे जिनको हथौड़े से मारा जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग इसे रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे, जबकि कुछ लोग रेंग कर इस सफर का इख्तिताम करेंगे। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह 79 आयत 6 में दर्ज है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 बार सूर फूंकेंगे, और पहली दफा सूर फूंकने पर सिवाय उनके जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे, जमीन और आसमान की हर चीज उसकी हैबत से लरज उठेगी और उसके साथ ही कयामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफा सूर फूंकने पर सब दोबारा जिंदा होंगे और अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे ताकि मैदान हशर में जमा हो जाएं। जो लोग इस खौफनाक कयामत में दोबारा उठाए जाएंगे उनको उनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो अमाल उन्होंने दुनिया में किए थे। जैसा कि कुरान मजीद की आयत में बताया गया है, दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बशारत है, और अगर नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा तो ये जहन्नुम के अजाब की वईद होगी। जमीन पर हमारे साथ करामन कातबीन के नाम से 2 फरिश्ते हैं। 2 फरिश्ते हर वक्त हर जगह हमारे अमाल लिखते हैं, लिहाजा हमारे किए गए हर अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने होंगे। अमाल नामा के हवाले से सूरह कहफ की आयत नंबर 49 में बताया गया है, और उनके सामने अमाल नामा रख दिया जाएगा। फिर तो मुजरिमों को देखेगा, उस चीज से डरने वाले होंगे जो उसमें है, और कहेंगे अफसोस हम पर, ये कैसा अमाल नामा है कि उसने कोई भी छोटी या बड़ी बात नहीं छोड़ी मगर सबको महफूज किया हुआ है, और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रोज़े महशर अमाल नामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफा अमाल नामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी है। एक ऐसा पड़ाव जिसे बगैर किसी इस्तिस्ना के सबको पार करना है। ये पड़ाव पुल सिरात है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस पर से गुजरना हो। ये तेरे रब पर लाजिम मुकर्रर किया हुआ है। हदीस के मुताबिक सिरात जहन्नुम के ऊपर एक सीधा रास्ता है। हर कोई इस पर से गुजरेगा। ईमान वाले इस पर से तेजी से या आहिस्तगी से गुजरेंगे, जबकि काफिर और गुनहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नुम में जा गिरेंगे। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले पुल सिरात को अबूर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेजी से इससे गुजर जाएंगे। लिहाजा पुल सिरात पार करने के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा? पुल सिरात पर हर एक से उसकी जिंदगी के अच्छे अमाल और गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि पुल सिरात को 7 मरहलों पर सवालात के बगैर पार नहीं किया जा सकता। 7 पड़ाव के 7 सवालात। पहले पड़ाव पर जो पहला सवाल होगा वो हमारे ईमान के बारे में है। अगर हमारा ईमान कामिल है तो हम बआसानी पहले मरहले से गुजर जाएंगे, लेकिन काफिर पहले ही मरहले में जहन्नुम में जा गिरेंगे। हम जानते हैं कि उन लोगों का आखिरी ठिकाना जहन्नुम है जिनको ईमान लाने का मौका दिया गया लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाए। खुदा ने अपनी पाक सिफात और नेक बंदों के जरिए अपना तारुफ करवाया, तो जो ईमान नहीं लाए बिलाकर उनका ठिकाना जहन्नुम है। और जहन्नुम इतनी बेरहम होगी कि जब उससे पूछा जाएगा कि क्या तू भर गई, तो ये चिल्ला कर कहेगी कि क्या और नहीं है। दूसरे लफ्जों
में उस दिन तमाम काफिर जहन्नुम में झोंकने के बाद कोई भी चीज उसका पेट नहीं भर सकेगी। लेकिन डरे मत, अगर आप ईमान लाए और आपने नेक अमाल किए तो आपको रोज़े महशर की सख्तियों से पलक झपकते ही छुटकारा मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आग में महफूज रखा। अगर आप ईमान लाए लेकिन खुद को बचाने के लिए अच्छे अमाल जमा नहीं किए तब भी आपके पास मौका होगा, वरना आपके गुनाह कांटे बनकर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इन कांटों से पीछा छुड़ा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जहन्नुम की आग आपको निगलने की मुंतजिर होगी, जैसा कि सूरह मरियम की आयत नंबर 72 में दर्ज है। फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो अल्लाह ताला से डरते हैं और जालिमों को इसमें घुटनों पर गिरे हुए छोड़ देंगे। आइए इस पर बात करें कि हम इस पुल को किस तरह पार करेंगे, जहां जहन्नुम अपनी तमाम तर हौलनाकियों और दहशत के साथ हमारे कदमों के तले होगी। हम कोशिश करेंगे कि इस पर नजर ना पड़े और हमारी तवज्जो अपने रास्ते पर मरकूज हो। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे, एक तरफ वो लोग होंगे जो अपने गुनाहों की वजह से पछताएंगे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो जहन्नुम में जा गिरेंगे। वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र किया करते थे, और ये वही लोग होंगे जो इस पुल से तेजी से गुजर जाएंगे। पहले सवाल के जवाब में कामयाबी के बाद हम वहां पहुंचेंगे जहां दूसरा सवाल पूछा जाएगा। हमसे यहां एक सवाल के बारे में पूछा जाएगा जो कि ईमान के बाद दीन का सबसे अहम सतून और इसके बुनियादी अरकान में से एक है, आपकी नमाजें। नमाजें जितनी मुकम्मल होंगी और खालिस होंगी आपका हिसाब उतना ही आसान होगा, लेकिन अगर आपकी नमाजें सही नहीं है तो शायद आपके अकीदे की इमारत गिर जाएगी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने इसको तर्क किया बस उसने पूरे दीन को मुनहदम किया। अगर हम जहन्नुम की आग से बचना चाहते हैं तो हमें यकीनी तौर पर अपनी नमाजें एक इमारत के मजबूत सतून की तरह कायम करनी होंगी। अगर हम जमीन पर सुई के नक्के से भी जहन्नुम की आग देख लें तो सजदे से सर नहीं उठाएंगे। ठीक है, हमारा ईमान मजबूत है और हमारी नमाजें भी दुरुस्त हैं। अब हम तीसरे मरहले में दाखिल होंगे। अगर हमने दुनिया में खुदा के माल को इसकी हिदायत के मुताबिक खर्च नहीं किया तो अगला सवाल हमारे लिए परेशान कुन होगा, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपना माल कहां खर्च किया और किसके साथ बांटा, क्या हमने ज़कात अदा की। हमसे सवाल होगा, इस बारे में गौर कीजिए। आपने जिंदगी इस ख्याल के तहत गुजारी कि खालिक का अदा करदा माल आपका अपना है और ज़कात का जिसका हुक्म खुदा ने बांटने के लिए दिया आपने उसे मुस्तहकीन को देने के बजाय उनसे छुपाने को तरजीह दी। हमें ऐसी सूरत हाल से अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। अगर हम अपना माल छुपाएंगे तो जन्नत भी हमसे छुप जाएगी। अगर हमने अपने खुदा की हिदायत के मुताबिक कमाया और खर्च किया तो अगले पड़ाव पर हमसे रोजे के बारे में सवाल किया जाएगा, जो कि हम पर इसी तरह फर्ज हैं जिस तरह पिछली उम्मतों पर फर्ज थे। अगर हम इस पूछगछ के दौरान काज जैसा लफ्ज अदा नहीं करना चाहते तो हम पर लाजिम है कि माजी में हीलों बहानों की वजह से जो रोजे छोड़े हैं उनकी कज़ा अदा करें। इसके बाद हम 5वें पड़ाव पर होंगे। इस पड़ाव पर हमसे हज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप माली वसाइल की वजह से हज नहीं कर सकते तो माली इस्तेहकाम के बाद जिंदगी में एक बार जरूर हज करें। अगर हम इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करते और बहाने बनाते हैं तो हम संगीन नताइज का सामना कर सकते हैं। छठे पड़ाव पर हम इस मौजू की तरफ आएंगे जो बिना इस्तिस्ना के हर किसी से मुतल्लिक है। यह मौजू हुकूकुल इबाद और सिला रहमी है। हम हमेशा दूसरों के हक गज़ब करके उनके हुकूक नजरअंदाज करते हैं, तहां बहुत सी चीजें लोगों के हुकूक में शुमार होती हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसा लाइल्मी में करते हैं और बाज़ औक़ात हम जानबूझकर ऐसा करते हैं ये समझ कर के कुछ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम जाने बगैर कि ये सच है या नहीं किसी के बारे में बातें फैलाते हैं, लिहाजा हम आसानी से बहतान या गीबत का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे दीन में खानदान और रिश्तेदारों का तस्वुर बहुत अहम है, लिहाजा इसको बहुत अहमियत देनी चाहिए। ताहम हो सकता है कि हम रिश्तेदारों के साथ हमेशा ना रहें, हमें उनके रवैये ना पसंद हों, लेकिन हमें उनका कता ताल्लुक नहीं करना चाहिए। आइए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हयात पर नजर डालते हैं। चंद सहाबियों के वालिदैन मुसलमान न थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने वालिदैन को खुश करने की कोशिश की, सिवाय उन मामलात के जिनसे खुदा ने मना किया था। जब हम इन तमाम मराहिल से गुजर जाएंगे तो हमसे तहारत यानी गुस्ल का सवाल होगा। अगर हम पिछले 6 सवालों में कामयाब रहे, खुदा के फजलो करम से हम इन लोगों में शामिल होंगे जो सफाई को तरजीह देते हैं। अगर हम तहारत का ख्याल ना रखते तो पिछले सवालात में भी कामयाबी ना होती। इन तमाम सवालात
کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور پل صراط کہاں ہے، کیا ہم نے اسے عبور کر لیا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر سے اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے نامہ اعمال کی نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنو میرے اوپر سے تیزی سے گزرو کیونکہ تمہارے اعمال کا نور مجھے بجھاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ اس سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی کان نے نہ سنی، کوئی انسان خواب میں بھی جنت کا تصور نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں زمانہ آخر کے خوشگوار ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے جتنی باتیں کہیں سب درست ہیں اور یہ سب لازماً وقوع پذیر ہوں گی، تو کیا دنیا میں عارضی زندگی کے لیے آخرت تباہ کرنا ضروری ہے؟ دوستو، آپ کو کس کی زیادہ فکر ہے، دنیا کے عارضی پل کی یا اس پل کی جو ابدیت کی طرف لے کر جاتا ہے؟ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے پھر ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔